उसमें इतनी मंदिरों में हाजिरी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। मैंने कहा उसके बाद कह लिया कि अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब अब काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने छोड़ दिया। अब वो आ गई हैं मुस्लिम, नहीं जादू टोने की तरफ आ गई। अब वो इसमें दीन ईमान ही नहीं है कि भाई क्या है, बस जादू टोना होना चाहिए। अब वो किसी भी फिरके का हो, तावीज़ गंडा हो, मुझे बस वो करना है ताकि वो बंदा मेरे पास वापस आ जाए। उनको भी समझा के थक गया मैं, लेकिन वो बोली मैं तो आपके पास पॉजिटिव अप्रोच के लिए आई थी, आपने तो मुझे और नेगेटिव कर दिया। तो मैंने उसको ये बात बोली, मैंने बोला ये चीज़ तुम्हारे वक्त से पहले तुम ये चाह रही हो, सब्र तो करो कि अच्छी चीज़ आ जाए। तुम अच्छी तरीके से तो आ सकती हो, लेकिन नहीं, उनको चाहिए ही रॉन्ग टर्न के वो बुरे तरीके से ही इन्वॉल्व हो उसके अंदर। ऑल गुड। क्यों, क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं, वो आंखें बंद करके यूँ हो रही थी। आपके पास वायरल हुआ है, आपके पास 99% जो लोग आएंगे वो आपको यही बोलेंगे कि हमें रात में बुखार चढ़ता है, सुबह बुखार खत्म हो जाता है, जबकि उनके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि माइंडसेट उनका ये बन गया है कि आजकल मलेरिया का सीज़न है, तो आपको वो मलेरिया के ही सिम्टम्स बताएंगे। सेम इसी तरह हम वो निशानियां नहीं बता सकते, इस इन वाले नहीं बता सकते डायरेक्टली, वरना आप जब मेरे पास कंप्लेन लेकर आएंगे आप मुझे वही निशानियां बताएंगे, जबकि वो निशानियां आपके साथ नहीं होंगी। तो जब कोई ये कहानी सुनाता है, उस कहानी से कुछ चीज़ें या उसके किस्से से या जो उसका जो वाक़या है उससे कुछ चीज़ें हम अखज़ कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें ये सच बोल रहा है और ये मामला इसके साथ है। अगर हम डायरेक्टली बताते हैं भाई अगर आपका जादू का 5-6 चीज़ें होनी चाहिए, तो वो हमें कल को वही चीज़ें बताएगा। तो इसका बेस्ट हल ये होता है, आप जो भी रिलीजन के हो, क्योंकि आप जिस एरिया में आप होते हो उस एरिया के ही रिलीजन के बंदे आपके पास होते हैं, तो आप सबसे पहले रूहानियत की तरफ, नमाज रोज़ा पूजा पाठ जो भी आपका, आप उसकी तरफ अपना ध्यान लगा लो। क्यों? मेजॉरिटी 99% यही होता है कि अगर आप जिस भी रिलीजन के हो, जिस एरिया में भी आप रहते हो, वहाँ पे ये मखलूक़ात भी उसी रिलीजन की होती हैं, तो ईजी होता है उनको थोड़ा सा दूर करना या अपने ऊपर पहचानना। अब क्योंकि हम रूहानियत से ही दूर हैं, तो अगर हम नमाज़ पढ़ना चाहेंगे भी तो हमारा दिल करता है यार दिल नहीं चाह रहा, तो हम कह देंगे देखा हमारा दिल इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि हमारे साथ ही मामलात है। लेकिन नहीं, क्योंकि आप नॉर्मली भी तो नमाज रोज़ा और सारी इबादत नहीं कर रहे, आपको वो करते रहना चाहिए। तो वो एक स्टेज आपने क्रॉस कर ली, उसके बाद जो आप कहानी बताओगे उससे पता चल जाता है क्या सच है क्या झूठ है, वो आपको आइडिया हो जाता है। एक नॉर्मल होता है, एक चीज़ छोटी सी एक बात होती है, जब एक आदमी किसी के लिए रियल में शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करता है, तो वो एक बात बोलता है कि मेरे साथ ये मामला हो रहा है, आप दुआ करें मेरी उससे शादी हो जाए। तो जब वो एक जुमला बोलता है, वो जुमला उन्हीं लोगों के मुंह से निकलता है जिनकी आज के इस बात करने के बाद शादी पक्की होती है, जिनके नसीबे में वो दोनों मिलना लाजिम होता है, तो ये पता चल जाता है। तो कुछ जो आलिम कहते हैं आप ये दुआ पढ़ें, वो आपको छोटी सी दुआ आप बताएं वो आपको नसीब में मिल जाएगी, वो मिल जाता है, उनके बोलने से आइडिया हो चुका होता है। इसका एक नॉर्मल मैं एक बताऊँ, जब मियाँ बीवी बुढ़े होते हैं तो उनकी आपस में शक्लें मिलने लग जाती हैं, सही। तो इनिशियल स्टार्ट में ही आपकी शक्ल और उनकी शक्ल भी हल्की बहुत मिल रही होती है। जब आप ये बात बताते हो तो उससे आइडिया हो जाता है कि हाँ ये दोनों आगे चल के मिलेंगे, तो मामला क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ये दोनों मिलने वाले हैं, दोनों की शादी होगी, ये रूल चल जाता है। वो आपको दुआ वगैरह तावीज़ कर देते हैं, आप आगे जाके मिल जाते हो। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप जितना भी लाख कोशिश कर लो, अगर आपको नसीब में नहीं मिलना तो आप कुछ भी कर लो, आप नहीं मिलोगे। तो हमें पता मतलब नॉर्मली एक आदमी को पता चल जाता है भाई इनके तो मुलाकात है ही नहीं, इनमें ये फ़ीचर ही नहीं आया। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में वो फ़ीचर नहीं दिखा तो उसका मतलब आप नहीं मिलोगे, आप आगे जाके मिल भी सकते हो। लेकिन जिनमें नहीं होता वो इनिशियली पता चल जाता है भाई आप नहीं मिल रहे, तो लोग उसी हिसाब से आपको फिर तावीज़ गंडे और इसके आपको घेर लेते हैं। हमारे यहाँ ये जादू टोना जिन भूत चुड़ैल पिच्चल पैरी रैप बना दिया मैंने, ये कितने मसले हैं? बहुत मसले हैं, पत्थर उठा एक मसला निकलेगा आराम से। यहाँ मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, यहाँ हर कोई मैं ज़रा आपको अगर 2 मिनट दें, मैं आपको सिर्फ जो मुझे मैसेज आ रहा है मैं मैसेज नॉर्मली पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। पढ़े मैं थोड़ा कट करके पढ़ूंगा। नहीं कट करेगा पूरा पढ़े। डियर अस्सलाम वालेकुम, होप आप फाइन होंगे। आपके ज़ुकाम और खांसी का इलाज सर्च करते हुए आपकी साइट तक पहुँचे, सही है, आपके उस तक पहुँचे। आपसे मालूम करना है कि हम बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, कई दफ़ा इंटरव्यू देते हैं पर पूरी तरीके से हम इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से हमारे में मसाइल हो जाते हैं। किसी ने कहा है हमारे ऊपर बंदिश है, और किसी ने कहा है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है, पढ़वाया है, प्लीज़ हमें कोई इलाज बताएं जिसकी वजह से हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। सही है। अभी वो दूसरा एक और आता है कि वो वज़न कम हो गया, मैंने आपको बता दिया। इसी तरह एक मेरे पास तो अब नॉर्मल मेरा नाम डैश है और मैं मेरे ऊपर ना किसी ने काला जादू दिखा है, आपसे गुजारिश है कि मेरे सवाल के जवाब दे दें। मेरे बड़े भाई जब से शादी हुई है, अब आप साइकी सोचे, अब आप सुने, मेरे बड़े भाई की जब से शादी हुई है वो अम्मी से सही तरीके से बात नहीं करते, ठीक है। बेगम से बात करता होगा। हाँ, आप वो सर से बात नहीं करते, शादी से बात नहीं करते, और घर का कोई काम भी नहीं करते, अब वो सिर्फ अपनी बीवी में घुसे रहते हैं। ऑफ कोर्स। ठीक है। अब इसी बंदी का दूसरा सवाल,
शादी हुई यार उसकी। सुनिए अब आप साइको देखो, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। आप साइकी देखें कि मसाइल क्या आ रहे हैं मेरे पास। अब वो दूसरा पूछते हैं मेरे देवरानी हमारी सास रही, उनके मर्द जिठानी, और ये भी मुझे इंडियन लग रहा है सवाल लग रहा है, और मुझे भी जादू जैसा असर होता है, और उनके अब्बा कुछ पेपर में जैसा कुछ करके साइट में लिख के नक्शा वक्शा ला के लगा गए हैं, और जब हमारी सास और ससुर उनकी गाढ़ी उनके गराहे हैं, उनके गर्विदा हैं, और उनके आने के बाद हमारी सास हमारी जेठानी को अलग कर दिया, शादी के 8 साल बाद से अलग कर दिया। उसके बाद कहना पड़ रहा है कि हमें हमारे घर में मोहब्बत नहीं, सब अलग अलग रह रहे हैं नॉर्मल, मतलब एक बहू आके उसने वो कर दिया। तो सो कॉल्ड जो पहले वाली भाई की जो बीवी, वो भी जादू टोना करती है, उसने अपने मेरे भाई को वो कर लिया, दूसरे ने कर लिया। बिहार शरीफ के लग रहे हैं बस। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब वो मेरी छोटी सिस्टर है, 2 माह से तबीयत ख़राब है, मुझे रात में 6 बजे चरपाई पर वो बैठी, वो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, चरपाई वाला। वो उस स्टूडेंट का भी मैं आपको बता, तो मेरे पास सारे यही हैं। अब क्या नाम है कि हमारी शादी में मसला हो रहा है, शादी में बंदिश हुई हुई है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरी बंदिश हुई हुई है, अब हमारे भाई अलग हो गए, अम्मा को देख नहीं रहे, बंदिश हुई हुई है। यही सारे मसाइल हैं सबके, और सबके जहन में यही है कि हमारे पर बंदिश की हुई, इसकी तावीज़ गंडा कर दें और मामला सही हो जाए। आज आप इन सब मसले का हल बता दें। किस पे? सारे मसलों का हल बता दें। देखिए, पहला यही है कि आप रूहानियत की तरफ तो आ जाएं। पहला एक है, अगर आपको लगता है आपके पास जादू, आप 24 घंटे आप नमाज वज़ू में तो रहे, चलिए नमाज नहीं पढ़ रहे, वैसे तो पढ़नी चाहिए, अगर नहीं तो वज़ू में तो रहें, या जो भी आपका पूजा पाठ का सिलसिला है, क्योंकि मेजॉरिटी मेरे पास दूसरे मज़हब के भी लोगों के मैसेज आए हैं, तो वो भी तो ये करें। लेकिन मैं एक बहुत अच्छे थे, अच्छा, कुछ की मंगनियाँ टूट गई, अब उनके अपने रीजंस की वजह टूट गई। क्यों? उन्होंने पहनोनी कम दे दी थी, पहनोनी मंगनी हुई थी, वो ईद से पहले कुछ कपड़े इधर उधर होते हैं, तो लड़के की तरफ से ईदी जाती है, ईदी हाँ, नहीं पहनोनी अलग चीज़ होती है, पहनोनी ओके, मंगनी पे देते तो वो आ गई। तो इनकी अम्मा ने, मतलब लड़की की अम्मा ने तंज कर दिया था लड़के की अम्मा को, तो मंगनी टूट गई, तो वो जादू टोना हुआ। क्या तंज किया होगा? कुछ किया होगा तंज, सामान बहुत कम दिया है तुम लोगों ने। हाँ, वही है, वो अच्छा नहीं दिया था, तो इसलिए क्या नाम है, अच्छा कुछ तो आ रहे हैं भाई, मुझे अपने बॉस के सर में दर्द रखना, उसकी कोई तावीज़ बता दें। उन्होंने कहीं पढ़ा था, तो उनको ये करना था, मतलब इस बंदे का नाम क्या था इसने मैसेज किया था? है, बहुत सारे नाम है, एम से तो नहीं शुरू होता, एस से तो नहीं शुरू होता। तो ये इसलिए ना चाहते भी दर्द कर देते हैं हमारा वाला, तो है कुछ नहीं। खैर, तो अब ये सवाल आते हैं, अब आप इन सवालों को जो सुन के आपको लगता है कि यार ये तो इनको क्या बोले, आदमी फेक ही बोलेगा, पर आप इनको समझा, उनको लगता नहीं है कि आप कि वो कहते नहीं हमारे साथ मसाइल हुए हैं, फिर उनके घर से गुड्डे निकलते हैं, बाल निकलते हैं, दिल गुर्दे, गुड्डे का बड़ा सीन है। ये गुड्डे का क्या सीन है? ये गुड्डा हर जगह क्यों आता है? वूडू डॉल अंग्रेजी में भी कहते हैं इसको, मैं गलत ना हूँ तो। नहीं, वो मतलब वुडू डॉल बोलते हैं, मतलब ये लैंग्वेज चेंज हुए हुए, मतलब हम तो वो बोल रहे होते हैं लैंग्वेज में, उनको वो लोग वुडू बोल रहे होते हैं, मुख्तलिफ चल रहे होते हैं, कीनिया वगैरह अफ्रीका की साइड पे, ये वहाँ की गंद निकली हुई है ना वाली, वहाँ की गंद निकली कि डॉल वॉल बना दो ये। हाँ। और वो हमारे पास तो सबसे ज़्यादा मटकी वाला जादू हमारा मशहूर था। मटकी वाला जादू क्या होता है? उसके अंदर थोड़ी गलासत भर के उसके ऊपर इल्म करते हैं, और फिर वो मटकी उड़ते हुई जाती है, जिसके घर में फट जाती है उसके घर में उड़ती हुई जाती है, गिरती है, फटती है, और मामला, और जो उसको छूता है और जिसके ऊपर भाई एंड होता है। मटकी वाले का मतलब है कि आप जिसके ऊपर आपने किया है वो बस एंड किया है उसने, उसके ऊपर कोई दूसरा रास्ता नहीं होता मटकी में। हाँ, उसके अंदर गलासत भरते हैं दुनिया जहाँ की। देखें असल में क्या, मैंने पहले वाले के अंदर आपको बताया था, मटकी में पॉटी, हर चीज़ की प्रेजेंस होती है, गंद की गंदगी की होती है, अच्छाई की होती है। इन मामलात में कुछ पढ़ाना नहीं पड़ रहा होता, आप कुछ भी 4 गंदी चीज़ें लेके आप उससे गंदा काम कर सकते हैं, इतना आसान होता है। तो लेकिन तरीका ना बताना, नहीं, मैं आपको मिसाल बताऊँ, आवाम वैसी जाहिल है, पागल है, आवाम नहीं, मतलब मैसेज कर करके नहीं ब्रो, तो बताने का मकसद ये है भाई, देखो मैं तुम लोग पे इतना जो आज हार्ड हुआ वो ना, वो इसलिए हुआ वो क्योंकि जितने भी गे तो सारे वो किस्से हैं जो हमने जो है ऑन कैमरा सुने, ऑफ द कैमरा भी ऐसी बहुत सारी बातें जो हमने सुनी है, जिसकी वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मैं तो तुम लोग को चाहिए, तुम लोग पहले तहकीकात तो करो। मुझे तो हैरानी हुई, मैं जिस लड़की को, एक लड़की थी उसको बंद किया हुआ था बिल्लियों के साथ, एक लड़की को बंद कर दिया था। बिल्लियों के साथ लड़कियों क्यों बंद किया? एक लड़की को बंद कर दिया था बिल्लियों के साथ, और उसके ऊपर रख दिया था कि भाई इसी की वजह से आपके घर के अंदर मसाइल आ रहे हैं। बिल्लियों में क्यों बंद कर दिया? वो थोड़े कह लो सूफी, जो उनका आमिल था वो सूफी तरीक़ेकार को, नूरी इल्म सो कॉल्ड, उनको पैरोकार था, उसने इनको बोला इसको काटेगी से बिल्लियाँ। उस बंदी को उन्होंने उस बच्ची को, लड़की को उन्होंने बिल्लियों के साथ बंद किया हुआ था। हाँ। और सो कॉल्ड ये था कि अब उसका अब्बा भी वापस आ जाएगा और उसके सारे मामलात वगैरह उनकी ज़िंदगी के नॉर्मल हो जाएंगे, जो उनके मसाइल चल रहे हैं।
बच्ची पढ़ने लिखने में अच्छी थी, टॉपर रही थी, उसको बंद कर दिया। 5 या 6 साल से वो कमरे के अंदर बंद थी उन बिल्लियों के साथ। एक खिड़की खुली हुई थी, बिल्लियाँ बाहर जाती थी, करके आती थी, ये दरवाज़ा खोलते थे कि बिल्लियों को खाना डालते थे, बिल्लियाँ घर के अंदर वहीं हग मूत रही हैं, वहीं उन्होंने पॉटी की हुई है बिल्लियों ने। ये कमरे में जाती थी, अंदर वॉशरूम था, उनको नहलाती थी धुलाती थी और बच्ची को अपने नहला धुला के बाहर जाती थी। वो बच्ची 5 से 6 साल से वो अंदर बंद थी। उसी के पड़ोस ने वो देखा, उसने बोला कि भाई इनके पास ऐसा ऐसा है और हमारी पूरी बिल्डिंग में बदबू रहती है, एक मनहूसियत सी रहती है, ये वाला केस आप देख लें अगर आके। तो मैंने बोला भाई डायरेक्ट तो हम जाके देख नहीं सकते। खैर इन शॉर्ट जब गए कुछ भी ऐसा नहीं, उसको बाहर निकाला, सब अमन से 8-9 नॉर्मल बिल्लियाँ, गली की जो फेरल कैट्स होती हैं वो बिल्लियाँ थी, उनको खाना पीना मिल रहा था, वो अंदर बस गई थी, अंदर लड़ फिर रही थी, अंदर बच्चे दे रही थी। सिंपल कहानी ये थी। और ये वाकया कहाँ का है? ये वाकया है राशिद बिनाज रोड का। अच्छा, पाकिस्तान का? हाँ पाकिस्तान का भी लेटेस्ट वाकया है ये भाई। आप ही के पास है? जी जी, मेरे मतलब हमारे पास के वाकया है। अच्छा, उनका पीछे आंसर उन्होंने क्या रखा हुआ था कि एक रिवायत में आता है ना कि जो पुरानी किस्सों में आता है कि अगर बिल्ली आपके घर में बच्चे देते तो उसका जो प्लेसेंटा निकलता है बच्चा, उसको सेव करके रख लें, बरकत होती है। पैसे आते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा कॉर्ड जो होती है उसकी, प्लेसेंटा बच्चेदानी वो जो होती है, मतलब बच्चे के आगे जो लगी हुई होती है ना। नहीं वो तो नाफा होता है, वो अलग। वो नहीं अलग चीज होता है प्लेसेंटा। जिसे हमने तो वो सुना है कि वो जो बच्चा पैदा हो उसके आगे कॉर्ड लगी हुई तो उसको काट के हाँ। लेकिन वो एक पैसे किससे बनते हैं? सही बनते हैं? नहीं वो क्या नाम कहते हैं, चिड़ी नहीं, चमगादड़, क्या नाम है उसका, सिंदूर खाता है वो, झिल्ली नहीं यार। नहीं, वैसे जो बेबी जो पैदा होते हैं, मैमल्स के जो बच्चे पैदा होते हैं, वो पेट के अंदर एक झिल्ली के अंदर होते हैं। जब वो बाहर निकलती है तो झिल्ली फटती है, उसमें बच्चा बाहर आता है। जो झिल्ली होती है वो प्लेसेंटा कहलाती है। उस प्लेसेंटा को उठा के आप बॉटल में सेव कर लो। नॉर्मली जो माएँ होती हैं वो प्लेसेंटा खा जाती हैं जानवरों में, बकरी हो या बिल्ली हो, अपना प्लेसेंटा जल्दी से खा जाती है। वो क्या होती है जो सिंदूर भी खाती है, कहते हैं सिंदूर? गीदड़ सिंगी। गीदड़ सिंगी क्या होती है बताना? अच्छा, ओरिजिनल में गीदड़ सिंगी होती है कि नॉर्मली क्या होता है, कुछ गीदड़ों को ट्यूमर हो जाता है, उनके सर के ऊपर एक दाना सा निकल आता है। वो कुछ लोग काट के निकाल लेते हैं, कभी कभार वो झड़ा हुआ मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ लोकली जो मिलता है वो बकरी की दुमें वगैरह होती हैं, जो सो कॉल्ड कहते हैं ये बढ़ती हैं और सिंदूर में डाल के सिंदूर खाती हैं वो सारा। अच्छा, अभी पैसे भी आते हैं इससे। इसी से याद आया, मेरे पास एक केस आया एनिमल रिलेटेड भी मेरे पास आया ना। वो मैंने उसमें तशखीस की बात की थी कि एनिमल्स को आप तशखीस कर सकते हैं। उसमें एक गाँव का, हमारे करीबी गाँव का लैया के पास से एक केस आया। मस्जिद के इमाम साहब हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या नाम है, वो सीज़न स्टार्ट होता है चावल का, उनका जब सीज़न स्टार्ट हो जाता है चावल लगाने का, तो उनके यहाँ सांप आते हैं। उनके इलाके में उन्होंने एक सांप को मार दिया, दूसरा सांप आया बदला लेके चला गया। तो ये अभी बेनाज वाले पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। हाँ, अब वो मुझसे बोलने कह रहे हैं हर दफ़ा ऐसा ही होता है, हर दफ़ा ऐसा ही होता है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपका जो क्या नाम है चावल का जो सीज़न लगता है वो कब लग रहा होता है? तो कहने लगे कि मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं चावल का सीज़न क्या, बस ये है कि ना वो सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं तो ये हादसा होता है। कह रहे पिछले 8-9 सालों से रोज़ ये हादसा, हर साल ये हादसा होता है और ऐसा हो जाता है। अब मैंने उनको समझाया, मैंने बोला भाई आपका सांप का क्या सीन होता है? तो उन्होंने बोला कि सांप निकला, उन्होंने एक सांप मारा, दूसरी सांप आई उनको डस के चली गई। अब उसके अंदर मैटर क्या होता है कि वो होता है इनका मीटिंग पीरियड, मीटिंग सीज़न होता है। जोड़ी सांप निकली हुई होती है, वो अपना पेयर पूरा होता है। आप एक सांप को मार देते हैं, आपने मार के उसको फेंक देते हैं, दूसरा काट पीटी डाल देते हैं, दूसरा सांप होता है वो उसकी खोज के लिए वापस आता है। अब वो आएगा तो उसी जगह ना जहाँ आपने उसको सेपरेट किया था, वो ढूंढने के लिए वहाँ आता है और उसको मार देते हैं। मतलब वो आता है दूसरा सांप उसको ढूंढने के लिए आता है, आप समझते हैं ये आपसे बदला लेने के लिए आ गया, आप उसको भी मार देते हैं। फिर नॉर्मली क्या करते हैं, सांप की जो आंख होती है डेड होती है, वो प्लास्टिक शेल होता है एक तरीके का, प्लास्टिक होते हैं। तो उसमें पुराने लोगों की कहावत ये थी, सो कॉल्ड, उन्होंने लिंकअप ऐसे किया कि जब आप सांप को मारते हैं तो उसकी आंख के अंदर आपकी तस्वीर कैप्चर हो जाती है, तो जो नागिन आती है वो उसकी आंख देखती है, आपको पहचान जाती है और आपके पीछे आ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो रिलेटेड ये है कि जब भी ये सांप दिखेंगे जोड़ी में, इसका मतलब है वो मीटिंग सीजन है, ये मीटिंग पीरियड में ही होगा खाली, जो उनकी सर्दियों से पहले का मीटिंग पीरियड होता है उसी पीरियड में आप इनको देखोगे कि वो आएंगे। आप एक मार देते तो दूसरा उसको ढूंढने के लिए आता है, बेचारा वो भी मर जाता है, नहीं तो वो आपको डस के चला जाता है। वैसे डसने वाला मामला होता नहीं इतनी आसानी से। उन्होंने बोला भाई अब उनके पास, उन्होंने आपसे बताया 14 साल से वो डसने के लिए आ रहा है उस आदमी को। तो मैंने कहा उस आदमी को आप मेरी मुलाकात करा दें, अब तक तो उसका जो ब्लड होगा वो तो एंटी वेनम बन चुका होगा, वो तो हम घोड़ों को इतने से डसवा के फिर हम बनाते हैं, आपका तो आदमी बन गया होगा। कह लगे नहीं वो मिलते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उन्होंने बता दिया भाई वो एक क्या नाम है पहाड़ के अंदर एक खेतों के ऊपर मट्टी टीला वीला जमा, उसके अंदर वो बाबा रहते हैं और लोग उन पे चढ़ाई करा रहे हैं, वो भी जादू टोना अमल करते हैं, उनके पास लोग सांप आके देते हैं, उनका मामला चलता है। वो एक अलग कहानी जानवरों की स्टार्ट हो गई। फिर जब हमने बोला तो मुझसे लोग उससे पूछ रहे हैं कि जानवर आपने तशखीस किए, अब आप बताते हैं जानवर को तशखीस कैसे करते हैं। अब उनको वो चाहिए, उल्टे सीधे जानवर चाहिए।
और पुरानी पुरानी लाइब्रेरी से एक साहब हैं, वो पुरानी लाइब्रेरी से एक जादू टोने की किताब उठा के ले आए। कुछ बर्ड्स हैं हमारे पास, वैसे ही बेचारी बदनाम है वो बर्ड्स की किताब आ गई, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि इसका सफूफ बनाओ, उसका सफूफ बनाओ, इसका काम करो। अब उनको चाहिए ये जानवर कैसे पकड़ना है, ये वाला कौन सा जानवर लिखा है। उन्होंने एक तस्वीर देख ली तो उन्होंने बोला इसमें तो 3-4 तरह के जानवर होते हैं, तो ये वाला ही जानवर चाहिए। अब उन्होंने ये सवाल पूछ रहे थे कि जानवरों से रिलेटेड। मैंने बोला वो वाइल्ड एनिमल्स वैसे ही ख़त्म हो रहे हैं, आप इसके अंदर ये और उल्टा काम के अंदर घुस रहे हैं। कह रहे नहीं हमारे वो बात वो सही बोल रहे थे किसी ज़माने में, ऑब्वियसली इन हकीकत तो है इस चीज़ के अंदर, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब वो मतलब जैसे मैंने बताया वो ज़ाफ़रान में वो असलियत ही नहीं रही, वही चीज़ उसके अंदर भी ख़राब हो गई। लेकिन लोग अभी भी पीछे पड़े हुए हैं, इतना पीछे पड़े हुए हैं कि बस दुख होता है, पढ़ के दुख होता है। आखिर में इनका हल क्या है? भाई एजुकेशन हल है सबसे ऊपर। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप खुद से जब तक इल्म नहीं हासिल करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और इल्म हासिल करने देखिए सबसे हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ें हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब जब मामलात ख़राब हुए थे, आखिरी के जो 3 आपके पास कुल हैं बेहतरीन है, आयतुल कुर्सी आपके पास बेहतरीन चीज़ है। ये मुसलमानों के से बता रहा हूँ, गैर मुस्लिमों के पास भी अपनी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनके पास भी अपने, क्योंकि जो उनका जिन या उनके ऊपर जो पोजेशन होती है वो उन्हीं के रिलीजन के हिसाब से होती है ना। उनके पास अपनी है, क्रिश्चियंस के पास अपनी, हर किसी के पास अपनी अपनी है। तो वो कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। जब आपसे ये मसाइल हल ना हो फिर आप सेकंड स्टेप में जाए ना, लोग उठ के डायरेक्ट ही सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं कि यार हमारे साथ ये मामलात हो रहे हैं, हमारे ये मामलात डन नहीं हो रहे, हमारा मामलात वो डन नहीं हो रहे। इस चीज़ का इनकार नहीं है, लेकिन ये पहले आप अपने तौर से तो फर्स्ट स्टेप तो उठाएं। आप पहले अपनी इबादत को तो क्लियर कर लो, उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे उठाएं। वो डायरेक्ट उठते ही सेकंड स्टेप पे। और दूसरा, हमें इससे शादी करनी है, उससे शादी करनी है, इसकी चीनी बता दें, उसका शहद बता दें, उसका खिलाने का कुछ दे दें, उसकी खीर बता दें, बस यही मैटर है। भरा पड़ा हुआ मेरे पास सिर्फ ये कि इसकी खीर बता दें, इसका बता दें। अल्लाह क्या करें आदमी। इवन कुछ तो मतलब इतने सेंसिबल लोग वो इस चीज़ में पड़े हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो किस तरह मामलात ख़राब कर रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, जाग जाओ, खुदा के वास्ते थोड़ी अकल, थोड़ी रिसर्च, थोड़ी पढ़ाई, सारी चीज़ें करो ताकि तुम लोग बेवकूफ़ ना बनो। भाई वो रिसर्च में तो एक साहब, एक केस ख़राब हुआ, उन्होंने उसको ना गैर मुस्लिम, पाकिस्तानी बंदी है गैर मुस्लिम, वो एक हमारे मुसलमान इनके पास चली गई, लेकिन वो थोड़े से मुझे लगा उन्होंने जो पढ़ने का बताया था वो सारी अच्छी चीज़ें बताई थी, पर वो गैर मुस्लिम को कुरानी आयत पढ़ना बता रहे थे। तो मैंने कहने लगी कि उन्होंने बोला है बस ये तो 1 महीने में आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जो आपको उन्होंने पढ़ने को बताया है वो, जैसे लेट सपोज हमें तो पता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसा है, तो उसको तो पढ़ना नहीं आता था। वो एक लय में पढ़ रही थी, उसने मुझे ऑडियो भेजा, वो लय के अंदर पढ़ रही थी। मैंने कहा जो तुम लय में पढ़ रही हो ज़रा गूगल तो करो। कहने लगी नहीं क्यों। मैंने कहा इसको आप सिर्फ जो लैब पढ़ रहे हैं इसको आप गूगल कर लें। तो उनकी शादी, हमारे नॉर्मली जो शादी का जो मसला होता है, तो हम या वधू दो एक विर्द है जो नॉर्मली हर आप किसी वजह यारी पढ़ो, इसके पढ़ने से अल्लाह ताला बरकत दे देता है। वही एक वर्ड था, उस वर्ड के आगे और पीछे उन्होंने उस बंदे का माँ और उस बंदे का बाप, उस बच्चे का नाम और उसकी माँ का नाम लगा के उन्होंने पढ़ना बता दिया। बस तुम ये पढ़ती रहो सुबह दोपहर शाम, बस तुम यही पढ़ती रहो। मैंने बोला आप गूगल कर लें। वो नहीं मान रही थी पहले, कहने कि नहीं उन्होंने डिस्क्लोज़ करने को मना किया है आप। मैंने कहा आप एक दफ़ा करें। तो जब उन्होंने गूगल किया तो मुझे पता चल गया कि वो या वदूदो पढ़ा था, उन्होंने आगे उस बच्चे का नाम ले रही थी। वो जब उन्होंने गूगल की रिसर्च किया तो हज़ारों किस्म के नीचे सर्चेज आ गए जिसमें यही था कि बेहतरीन वजीफ़ा है शादी के लिए या वदूदो का। तो वो 2 मिनट के लिए शेंट हो गए, कह लिया आपको कैसे पता था मैं ये पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता था लेकिन मुझे ये आइडिया था कि आप इसके अलावा और कुछ पढ़ेंगी नहीं, यही बेस्ट वजीफ़ा है। तो मैंने कहा जो उसने आपको बताया वो कोई ख़ास इल्म नहीं बताया, वो नॉर्मल बात है। मैं जो आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आप हाँ आप खुद पढ़ोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा वजीफ़ा किस लिए। और दूसरी बात इधर मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी सीरत से ही बात करूँगा। आपके सहाबियों के ऊपर आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कैसे वक्त आए, उन्होंने कोई वजीफ़े किए हैं? नहीं किए जाता था। तो हम उनको उनकी पैरवी करेंगे ना। तो मैंने इसी तरह उनको भी, उसको भी यही बोला, वो क्रिश्चियन बच्ची थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम बताओ तुम्हारे क्रिश्चियनिटी में इतने हार्ड वक्त आए हैं, तुम बताओ उनमें से किसी ने काम किए हैं? तो वो कह रही उन्होंने तो बताया। मैंने कहा उन्होंने जो तुम बताया उन्होंने भी गूगल लिखा, उन्होंने गूगल लिखा कि बच्ची को शादी का मसला हो रहा है, कोई वर्ड बता दो। मैंने कहा ये वर्ड आया, उन्होंने तुम्हें बता दिया, इसके अलावा तो कुछ नहीं। कोई उन्होंने तुम्हें नया साइंस थोड़ी बताया, ये तुम खुद गूगल करती तुम्हें पता चल जाता। मैंने कहा तुम थोड़ा खुद तो पढ़ लेते। तो ये जो आपको जो बताते हैं, जो चीज़ें करते हैं, ये अब इजीली गूगल अवेलेबल है। तो अब ऐसी एक सीन एक और का हुआ, तो वो मुझे गूगल से काला इल्म के जादू कर करके मुझे बता रहे हैं कि देखिए इधर ये भी लिखा है, इधर ये भी लिखा है, इधर। मैं उनको सही रास्ता बता रहा हूँ कि ये चीज़ें नॉर्मल है। वो मुझे बहुत अंदर वो सर्च में चले गए और सर्च से मुझे वो गंदगी निकाल के दिखा रहे हैं, देखिए इसके अंदर ये लिखा है, ये भी सच है, पर इसकी इजाज़त लेनी है, इस वजीफे की इजाज़त लेनी है। मतलब जहाँ सही डायरेक्शन है वहाँ से भी लोग यू टर्न मार के वापस से उसी गंदगी के अंदर गिर रहे हैं। आप कितना उनको समझाएंगे? अच्छा, तुम अपने एक दोस्त के बारे में कहना चाह रहे थे जो ख्वाबों की ताबीर करता है, ये उसके बारे में तुम कुछ कह रहे थे अभी। हम एनिमल
की गेट टुगेदर्स करते थे, पेट टुगेदर करते थे वहाँ इस दोस्त से मुलाकात, हाँ पेट टुगेदर थी हमारी। तो हम वहाँ पेट टुगेदर करते थे, तो हमने वहाँ मेरी मुलाकात हुई इससे। ये ख्वाबों की ताबीर बताता था और ये बहुत गरीब था उस टाइम, ठीक है। मैंने इसके साथ मिलके कुछ हमने प्लान किए एनिमल रिलेटेड, क्योंकि ये फैल्कन्स में बहुत अच्छा था, फैल्कन्स के अंदर काफ़ी अच्छा था। तो मैंने लेकिन हमारे और उसके में था, वो ओल्ड स्कूल की थॉट रखता था, हम न्यू स्कूल ट्रेनिंग में था मैं, तो मेरा उनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ था। उन दिनों अलादीन पार्क बना नहीं था, अलादीन के पार्क से बाहर एक रेस्टोरेंट बना था, वो दुकानें उठने वाली थी, हम वहाँ पे गए उस दुकानों को रेंट आउट करने के लिए। तो मेरी वहाँ पता चला कि ये ख्वाबों की ताबीर बताता है और इसके पैसे वैसे नहीं लेते, और क्या नाम है, गरीब है बहुत, और क्या नाम है, ये पत्थर वत्थर का भी इल्म जानते हैं। तो पर ये पत्थर पहनते नहीं। तो मैंने इनसे पूछा आप पत्थर क्यों नहीं पहनते? तो उन्होंने बोला कि मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे जो आलिम, उन्होंने मुझे मना किया जेवर कम कर दो। तो मैंने जेवर कम कर दी, 2 एक अंगूठियाँ पहनी है, लेकिन उस दिन ये वो अंगूठी भी नहीं पहने हुए थे, पर उनकी जेब में 1 या 2 अंगूठियाँ थी। तो वहाँ मामला ऐसे हुए। फिर हमने कुछ एक साथ 2-3 वेंचर करने की कोशिश करी, पर हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये 2-3 टीवी शोज़ में आए और ख्वाबों की ताबीर उन्होंने बताई। अभी एक खातून थी, उनके साथ मामलात कुछ थे, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने बोला आपकी ख्वाबों की ताबीर ये बता देगा। तो मैंने उनको इनकी तरफ दे दिया। अब अच्छा, इससे पहले थोड़ा टाइम पहले, साल हो गया, तो मुझे एक फैल्कन के बारे में कुछ मामलात ख़राब हुए। तो मैंने इनको कॉल करी एक दिन, तो अभी अमीर हो गए, क्योंकि जब कोरोना के बाद आया था तो थोड़ा सा ना बर्ड्स का कारोबार चढ़ा था। तो इनके हत्ते 2 एक अच्छे फैल्कन्स लग गए थे, जो इन्होंने बेच दिए थे या कुछ मामलात किए थे। तो अब इनके गर्दन के अंदर ना बहुत मोटा खंबे जैसा सरिया आ गया, बहुत अमीर हो गए अभी। अच्छा। तो मैंने उनसे उस दिन बात करी, तो उन्होंने भाई लिफ्ट ही नहीं कराई, मतलब फुल ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बहुत ऊपर से आए हैं। अच्छा, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी बस हमने लड़ के बात हमने व्हाट्सअप पे ख़त्म कर दी। मैंने माफ़ी मांग के ख़त्म करी, वो ऊपर से ही आए जा रहे थे। मैंने कहा भाई आप आ जाओ, ऊपर से आप आ रहे हैं। खैर हमने मामला ख़त्म कर दिया। अभी मैंने उन खातून को बोला, मैंने कहा आप चली जाए इनके पास। वो भाई उन्होंने 21,000 रुपये मांग लिए। मैं इतना गुस्सा आया, मैंने बोला फैसल, मतलब नाम ले लिया, मैंने इतना गुस्सा आया। मैंने कहा भाई अब इतने मतलब अमीर कबीर आदमी हो गए हैं वो साहब। और अब वो एक वाहिद बंदा था मेरी नज़र में जो ख्वाबों की ताबीर जेन्युइन बताता था। मतलब मैंने इसको 3-4 दफ़ा ट्राई भी किया। आप इसको फेक ख्वाब बताएं, ये आपके दूसरा अल्फाज निकलने वाला होता है, ये आपको चुप करा देता है, तुम गलत बोल रहे हो। आप असली ख्वाब में मैनिपुलेट करके इसको बता दें, ये आपको बता देगा आपने कहाँ का मैनिपुलेट किया। मतलब इतनी परफेक्ट बता देता। और जो बातें इन्होंने बताई अब तक ख्वाबों के बारे में, वो इतनी एक्यूरेट रही हैं कि हद नहीं। और अभी उन खातून को मैंने बोला उधर चलिए, तो वो साहब जो है पैसे डिमांड कर लिए उन्होंने मुझे। तो मैंने गुस्सा है, मैंने तो मैसेज कारोबार नहीं होगा ये? नहीं, उनको मना किया गया था कि वो इस चीज़ के पैसे नहीं ले सकते। जब आप इस चीज़ के पैसे लेने लग क्या जाओ, कर रहे हो यार तुम? तो अच्छे खासे तुम बर्ड्स बेच के तुम पैसे कमा लिए तुमने। पता नहीं क्या हाल है, मुझे अभी का तो नहीं पता क्या मैटर है। लेकिन भाई मुझे इतना गुस्सा, इतना बुरा लगा कि एक तुम्हें गॉड गिफ्टेड एक चीज़ थी, उसके भी वो पैसे लेने लग गए। खैर अल्लाह ताला हिदायत कमा दे। लेते। मतलब पहले उन्होंने खुद मुझे ये बात बोली उस दिन अलादीन के पार्क, अलादीन पे हम बैठे हुए थे। तो इन्होंने बात बोली कि यार मैं इससे करता नहीं हूँ और मैं इसका नहीं कर सकता, ये तो गॉड गिफ्टेड है मेरे पास। और उनको ये गॉड गिफ्टेड सीखा नहीं है कहीं से ये बात। लेकिन खैर अल्लाह ताला हिदायत दे। शायद बुरे हो गए जब भी शायद उन्होंने कहा कि साइड बिजनेस होना चाहिए। उस वक्त उससे मजीद बुरे थे, तब उन्होंने किसी से नहीं लिया। अब जब अच्छे हैं तब हर किसी मैंने से। इनके पास बहुत लोग भेजे और सबको इतना ज़बरदस्त जवाब सेटिस्फाई करके इन्होंने भेजा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और गुर्बत के दिन थे एक्सट्रीम उन दिन। फैसल भाई अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ऐसा ना करें। दूसरी बात अगर हो सके तो मेरे पॉडकास्ट में प्लीज़ ज़रूर आएँ। मैंने आपको बोला भी था कि अगर अगर आप आ सकते हैं तो बिल्कुल है। अगर आपका बिजनेस है तो आई एम 100% श्योर उस पर 4 चांद लग जाएंगे। और क्या नाम है, मैं ऑनलाइन कॉल्स ले लें ख्वाबों की। सबसे अच्छी बात है कि फेक ख्वाब बता देते हैं। और अगर आप मतलब जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन बिल्कुल। मतलब इसने एक्सपोज भी किया और इश्तिहार भी दिया बंदे का। आई लाइक इट। नहीं, मैंने बोला लोगों का भरा हो जाए, जेन्युइन है। लेकिन जब से उन्होंने पैसे डिमांड कर दी इतना बुरा लगा। फिर यार फैसल भाई अगर मेरे पॉडकास्ट में आओगे तो हमें काम ये करते हैं, हम लोगों के ख्वाब मंगवा लेंगे। वॉइस नोट्स पे लोग अपने ख्वाब भेज दें हमें। अब वो वॉइस नोट हम प्ले करेंगे और फिर वो ख्वाब की ताबीर बता देंगे क्या है क्या नहीं। आप कूल ना। लेकिन क्या नाम है, कुछ ख्वाब बताए नहीं जाते जो बुरे ख्वाब होते हैं ना। अच्छा, उनको डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जो एक बहुत जैसे अभी आप एक ख्वाब बता रहे थे किसी है का, किसी साहब किसी खातून का ख्वाब बता रहे थे अभी आप। कौन सा? कि वो ख्वाब में अपने आप को जो पता नहीं। हाँ। वो क्या मतलब वो अपने आप को बगैर कपड़ों के देखनी काफ़ी टाइम से। मैं इधर एक जनरल बताऊँ, एक फैसल की बात बताता हूँ। इसका क्या तो ये मसला है। अब इसका क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसी के रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। एक साहब थे, वो जो भी उनके ख़ानदान में मरे वो उनके ख्वाब में आ जाता था। जो भी मरे उनके ख्वाब में आ जाओ, परेशान हो भाई मेरे ख्वाब में आ रहा है, मेरे ख्वाब। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब कोई बुजुर्ग मरता है, मरते हैं तो वो जिस बुजुर्ग के ख्वाब में आते हैं तो उसको अच्छाई या बुराई बता रहे होते हैं। अब भाई इनके अच्छा मरे या बुरा मरे, इनके ख्वाब में आ जाए। मैंने फैसल को बोला, मैंने कहा फैसल भाई मामला इसका बताओ। उसने छूटते ही मेरे मुंह से निकला ही नहीं, कह रहा है अबे उसका दिमागी ख्याली पुलाव है। लिटरली वो वक्त है। फिर मैं उन साहब के पास गया, मैंने बोला आप बकवास करते हैं, आपके जहन के ये फतूर है, ऐसा नहीं है।
उसके बाद सैकड़ों लोग मर गए, उनके दिमाग में नहीं है। तो मतलब ये चीज़ उन्होंने अपने ख्वाब में चढ़ाई हुई थी। कभी बार हम अपनी मर्जी ख्वाब देखते हैं ना, आप सोने से पहले आप हिसाब लगा लें कि मैं अपने ख्वाब में हीरो, वैसे तो हर कोई अपने ख्वाब में हीरो ही होता है, लेकिन आप अपने ख्वाब बनाना स्टार्ट करें तो स्टार्ट का पार्ट आपके दिमाग के हिसाब से चलता है, उसके बाद फिर वो अपना ख्वाब लग जाता है। मेरे आज मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया था। बुरा ख्वाब बताते नहीं है, और जैसे आए मैं तो चारों बता दूं। नहीं बता यार वो लड़की नहीं, इसने डांस किया मेरे दिल ये पुकारे आजा, अल्लाह की कसम वो आई थी, पता है क्या करी थी? गुटखा खा रही थी, एंड उसने मुझे ऑफर भी किया था और मैं बहुत डर के उठा था। मैंने बेगम को ही बोला कि यार ये ख्वाब आया है, अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोलना, पता नहीं क्या था यार। मैं तो खुश नसीब मान रहा हूँ आपको। अस्तगफुरुल्लाह। खैर लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मोबी, तूने वक्त निकाला, तू आया। आई लव यू। थैंक यू। I love you too बोलो ना। I love you too। हाँ। मैं भी यही चाह रहा था कि यार ये जो लोग इस तरह से आ रहे हैं, कम से कम उनकी आंखें खोले, कुछ आंखें खोलो यार अपनी, तुम लोग जहालतपन छोड़ो अपना, ठीक है? थोड़ा ख्याल, थोड़ा रिसर्च करो, ये सब ढोंग है, ये सब बकवास है, मोस्टली साइकोलॉजिकल तुम्हारा प्रॉब्लम होता है। और अगर नहीं है, आई एम श्योर ये चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो किसी ढंग के आदमी के पास जाओ। पहले आप खुद ही उसको करो, आप खुद उसका करो। हर मजहब का अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, उसका मसले का हल आपके पास ही पड़ा हुआ है। अगर मसले का हल नहीं है आपके पास तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि इतने हमें अल्लाह ताला तौफीक दे के हम लोगों की मदद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपने एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सेकेंडली, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, जो कि आई एम श्योर हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, तो हमें वो व्हाट्सएप या वॉइस नोट लाजमी भेजिएगा, नंबर सामने लिखा आ रहा होगा। मिलते हैं जी अगली पॉडकास्ट में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।